Hello, good morning, all my beautiful viewers. Welcome on Green Tarot 777. आज हम मॉर्निंग में करंट फीलिंग देखेंगे, मॉर्निंग की एनर्जी आपके पर्सन की और आज दिन भर वो क्या सोच सकते हैं और कल रात से उनकी क्या फीलिंग थी। ऐसे में ओवरऑल 24 आवर्स की रीडिंग करूंगी कल रात से अभी तक और आज दिन भर भी क्या क्या उनके माइंड में चलेगा। ओके, साथ ही में मैं आपके लिए भी गाइडेंस देखूंगी, आपकी फीलिंग भी देखूंगी। तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। ये जब भी आपके सामने आएगी, आपसे रिजोनेट करेगी तो ये आपकी रीडिंग है। जबरदस्ती आपकी सिचुएशन में फिट ना करे। ये रीडिंग मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कल रात से क्या सोच रहे थे और आज दिन भर क्या कुछ चलेगा उनके दिमाग में आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। हे डिवाइन यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी कल रात से क्या एनर्जी थी, अभी क्या सोच रहे हैं और दिन भर में क्या कुछ हो सकता है। उनकी फीलिंग मुझे बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। हे परमपिता, हे डिवाइन एंजल्स, अपने पर्सन का दिल से नाम लीजिए 3 बार। अपने पर्सन का हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ओके, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, हे डिवाइन एनर्जी, हे डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन है उनकी ओवरऑल एनर्जी बताइए कल रात से अब तक और दिन भर में क्या कुछ हो सकता है। ओके, कल रात से क्या सोच रहे थे, अभी क्या सोच रहे हैं और दिन भर क्या सोच सकते हैं। ओके, यहाँ पे बॉटम में सब सोर्स आया है। ओके, कुछ तो क्लैरिटी चाहिए इस बंदे को, नो डाउट मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, ये पर्सन जो भी है ना, इसके पहले मैं साइन बताती हूँ आपको। यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। साथ ही में फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, और साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ये कुछ साइन मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। सो 12 के 12 साइन है, मेजर अरकाना कार्ड भी है। तो ये बंदा कल रात ऐसे सोच रहा था कि आप कुछ तो उससे छुपा रहे हो। ओके, या हो सकता है किसी किसी के लिए वो आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है वो फोकस नहीं कर पा रहा था चीजों पे कल रात से। ओके, उसकी इनर इंट्यूजन जो भी है वो बहुत लो थी। चाह के भी वो काम पे फोकस नहीं कर रहा था, आपको मिस कर रहा था। कुछ तो है मेंटली आप में बहुत स्टक है वो। सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है, बहुत अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन कल रात से वो फील कर रहा था। ये कल रात की एनर्जी है, लेकिन वो आपको कुछ बताएगा नहीं, सीक्रेटिव है ये एनर्जी। ओके, दूसरों के ओपिनियन पे वो बहुत फोकस रहता है, खुद के डिसीजन खुद नहीं लेता है, दूसरों की मर्जी रखने का उसे अच्छा लगता है। उसके साथ में जो भी लोग हैं उनका मन वो जीतना चाहता है। मतलब उसके खुद को क्या चाहिए वो कुछ देखता ही नहीं, मन को त्याग करता रहता है, मन मारता रहता है, मुझे ऐसे लग रहा है। हमेशा दूसरों की खुशी देखता है ये बंदा। कल रात भी इसी एनर्जी में था, उसे बहुत फीलिंग आ रहे थे आपकी तरफ, लेकिन वो दूसरों की डिसीजन से चलने वाला ये बंदा मुझे लग रहा है। ओके,
मॉर्निंग में भी ऐसा ही कुछ तो है। उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरी है। बहुत लो एनर्जी थी कल रात से, बहुत बर्डन था। शायद हो सकता है, यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ओके, 8 है ज़्यादा, ओके, 6, 8, 2, 6, 8 और 10, 1, 2, 6, 8 और 10। ये नंबर्स देखो आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। साथ ही में जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त मंथ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और अक्टूबर। ये कुछ मंथ आप दोनों के लिए खास है, या डेट, ओके। यहाँ पे ये बंदा ऐसे महसूस कर रहा था कि आप उसे स्ट्रेंथ देते हो, करेज देते हो, आपकी इंट्यूजन पावर हाई है और उसकी नहीं है। आप में एक अलग ही ये है, स्पार्क है, ऐसे वो सोच रहा था। आपसे उसे बहुत सीखने को मिलता है, ओके। वो दूसरों की इन्फ्लुएंस में आता है, लेकिन आपको भी अच्छा समझता है। ऐसे नहीं कि आपको वो अच्छा नहीं समझता, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं ऐसे लग रहा है। रात में तो उसकी एनर्जी ये थी कि वो सबको साथ लेके आगे जाना चाहता है। आपको एक पावरफुल इंसान समझता है, लेकिन आपकी इंट्यूजन हाई है, लेकिन इसकी इंट्यूजन हाई नहीं है। वो दूसरों का कहना मानता है ज़्यादा, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड रिवर्स आया है, ओके। उसमें थोड़ा-सा करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरी है। अगर ये थोड़ा-सा खुद की पावर में आएगा, खुद की इंट्यूजन हाई करेगा इस रिलेशनशिप में, तो उसका बर्डन कम हो सकता है। सब काम अकेले ही करना चाहता है, हार्ड वर्क बहुत करता है, और उसकी वजह से शायद उसके साथ जो भी लोग हैं वो उसका पूरा फ़ायदा लेते हैं, उससे पूरा काम करवाते होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। और इसकी वजह से वो बिज़ी रहता है, आपको टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन हो सकता है उस थर्ड पार्टी अगर होगी तो भी वो भी उसको सैटिस्फाई नहीं करती है, ओके। बहुत इमोशंस ब्लॉक है यहाँ पे, और आपको बहुत मिस करता है वो, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर वो स्ट्रेंथ में आएगा तो आपकी ओर एक्शन ले सकता है। सुबह-सुबह की अगर उसकी एनर्जी में, ये कल रात की एनर्जी है, ये सुबह की और ये दिन भर की। तो मॉर्निंग की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, ये बंदा एक वन मोर चांस लेना चाहता है। उसे लगता है कि कुछ तो इनडिसीजन हुआ है, ओके। वो खुद होके जब इंट्यूजन बढ़ेगी और डिसीजन लेगा, तो ही आगे आ सकता है। और कल रात से अभी तक की मैं एनर्जी देखूँ तो सुबह-सुबह उसके दिमाग में आया है, कुछ तो वो बोलना चाहता है, किसी से तो वो इंस्पायर हुआ है, एक न्यू अपॉर्च्युनिटी इस रिलेशनशिप में, एक न्यू ग्रोथ देख रहा है। हो सकता है अगर नो कांटेक्ट है तो उसका कुछ मैसेज आ जाए, ओके। किसी-किसी के लिए 1 वीक लग सकता है, ओके। यहाँ पे वो अगर आएगा तो 1 वीक में मैसेज आएगा, नहीं तो वो 8 मंथ भी ले सकता है, ओके। सो उसे पेन हो रहा है शायद अपनों से भी, और इस रिश्ते में भी आप एक साथ नहीं हो, इसीलिए भी वो थोड़ा-सा वरी में है, एंग्ज़ायटी में है, और वो चाहता है कि मैं थोड़े दिन ब्रेक लूँ, स्पेस रखूँ, ओके। उसने बहुत कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिया है। उसे मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है उसके ऊपर, ओके। और जो भी सिचुएशन है वो बहुत बैड लग रही है, अनहैप्पी लग रही है उसे, और किसी चीज़ का डर है उसके मन में, और ये सब ऐसी पेनफुल सिचुएशन है, इसलिए वो मूव ऑन होने की सोच रहा है। मतलब आपसे मूव ऑन नहीं, अपनी फीलिंग से मूव ऑन, ओके। वो चाहता है कि जो भी फ्यूचर होगा वो होगा। थोड़े दिन हम दूर रहते हैं तो शायद डिसीजन हो सकता है, ओके, ऐसे उसे लग रहा है। थोड़ा-सा ब्रेक लेके फिर से मैं ट्राई करूँगा, या थोड़ा-सा ऐसे भी हो सकता है उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, ओके। डिवाइन को सरेंडर हो रहा है ये बंदा, और डिवाइन से ही ब्लेसिंग लेके वो आपके सामने आएगा।
किसी किसी के लिए करियर में भी बहुत कुछ चल रहा है उसके, ओके। और वो करियर पहले स्टेबिलिटी लाना चाहता है, फाइनेंसेस की सिक्योरिटी चाहता है, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ लीडरशिप पोस्ट, एथोराइज पोस्ट पे भी वो हो सकता है, कोई बिजनेस भी कर रहा है, ओके। दिन भर में वो शायद इसी काम में बिजी रहता है, करियर में ही वर्कहोलिक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन है उसमें। सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है खुद के फ्यूचर में, करियर में, और उसके बाद ही वो शायद आगे आएगा। लेकिन आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जो भी है सिचुएशन, उसकी इंट्यूजन उसे जरूर कहेगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा उसे लग सकता है दिन भर की वो चाह के भी आपसे बात नहीं कर रहा है। वो मतलब उसे ऐसे भी लग सकता है आज दिन भर कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ फिर भी मुझे प्रोग्रेस नहीं मिलती है, ओके। और उसे ऐसे भी लग सकता है जो हुआ सो हुआ, अब इसमें से आगे सीखते हैं। जो भी फेल्यूर्स आए हैं उसमें से आगे सीखना पड़ेगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कुछ बैड न्यूज मिले, दिन भर में कुछ फ्रस्ट्रेशन हो, जॉब में पॉलिटिक्स हो, बिजनेस में कुछ अप्स डाउन देखने पड़े। सो वो ज्यादा दिन भर में ऐसी एनर्जी में रहने वाला है। कुछ लैक ऑफ प्रोग्रेस, फेल्यूर्स, ओके, ऐसी एनर्जी उसे लगेगी। मे बी रिलेशनशिप में भी, और मे बी करियर में भी। यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सा आपसे बात करने का सोचेगा। जैसे कि एस ऑफ वांड्स का कार्ड में ने कहा कि वो एक्शन लेना चाहेगा, तो कम्युनिकेशन तो आएगा ही। मैंने जैसे कहा 1 वीक, 1 मंथ, नहीं तो 8 मंथ में कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कम्युनिकेशन आने की, कुछ प्रपोजल, गुड न्यूज रिलेशनशिप में आने की, ओके। सो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसे नहीं कि वो जरा भी कुछ स्टेप्स नहीं लेगा। इस दिन भर की जो भी एनर्जी है उसमें 2 कार्ड्स पॉजिटिव है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, तो कुछ तो गुड न्यूज आएगी। वो उसका शायद कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, ओके। सक्सेस, प्रोग्रेस की ओर जाएगा, और शायद उसी में वो शायद आपसे बात भी कर सकता है, ओके। कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है उसका। आज रात आज रात तक या कल सुबह तक आपको कुछ ऐसी एनर्जी महसूस होगी पॉजिटिव, कुछ तो क्लैरिटी आएगी आपको, ओके। कमिटमेंट नहीं बोल रही मैं, क्लैरिटी आएगी। किसी किसी के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस डेक से। हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। जैसे कि मैंने कहा बहुत थर्ड पार्टी है और वो डिसीजन लेती है, उनको कुछ डिसीजन नहीं लेने देती। अपोजिशन है, वो सबसे लड़ते हैं, पेन है इस सिचुएशन में, ओके। फैमिली, सोसाइटी का डिफरेंस है, ओके। कुछ तो कर्मा है, वो कर्मा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कार्मिक साइकिल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ओके। और उसकी वजह से हो सकता है स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हो, नहीं तो वो आपको थोड़ा सा दान पुण्य या उनको करने की जरूरत है। कुछ ऐसे काम, चैरिटी वगैरह आप करेंगे तो कर्मा रिलीज होगा। यहाँ पे द स्टार, द सन एंड 4 ऑफ सोर्स आया है, यानी वो बहुत ड्रीम्स देखेगा, नेक्स्ट एक्शन में चाहेगा आपकी ओर आना, आपसे बात करना,
किसी किसी के लिए हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव हो, ओके, मैरिज हुई है तो, ओके, लेकिन अगर नहीं हुई है तो शायद हो सकता है थर्ड पार्टी है, तो ये डिवाइन को ही सरेंडर होने वाला है। बॉटम का कार्ड भी ये कहता है कि वो फिजिकल मटेरियल्स चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहेगा, वेट एंड वॉच करेगा और अकेले रह के सिर्फ सोचेगा। पॉजिटिविटी आएगी लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे, देखो 2 लेडीज है यहाँ पे, तो सोचेगा और अकेला ही रहना चाहेगा, इमोशंस को दबा के रखेगा क्योंकि इसके नीचे ही किंग ऑफ कप आया है। तो उसको तो मालूम है कि ये ट्रू अनकंडीशनल लव है, इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन ड्यू टू थर्ड पार्टी वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके लिए जितना हो सके वो करेगा और इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं करेगा, दिल में ही दबा के रखेगा ये इमोशन, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, अगर वो खुद होके कुछ करेगा ना तो ही इस रिलेशनशिप पे कुछ हो सकता है। दूसरों से ज़्यादा आपके लिए जानकारी लेता है, थोड़ा सा लेजी भी हो सकता है। टॉवर आने वाला है और उस टॉवर से ही उसे पता चलेगा कि आपके लिए वो कितने फीलिंग्स रखता है और ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, और इसीलिए वो डिवाइन को सरेंडर हो जाएगा। दिस इज द एस ऑफ कप्स, सन के नीचे। सो किसी किसी के लिए देखो इतने सारे व्यूवर्स होते हैं, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। किसी के लिए न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, न्यू लव आ सकता है और ये फीलिंग दबा के ही रखेगा, और किसी किसी के लिए हो सकता है जो पास्ट का है वही मिलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी अगर बहुत स्ट्रांग है तो वो उनके साथ भी नहीं रहेगा और आपके साथ भी नहीं रहेगा, डिवाइन को सरेंडर हो जाएगा। ओके, इतने सारे कप्स छोड़ के भी वो पीछे जा रहा है आगे। सॉरी, नेक्स्ट एक्शन जैसी है वैसी मैंने बताई है। अब देखते हैं डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेजेस है और आपकी फीलिंग क्या है। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है और उनके लिए गाइडेंस। प्लीज गिव गाइडेंस। यहाँ पे ईगो है, जिद्दी है कोई तो बहुत। ओके, एक दूसरे से बहुत कंपटीशन चल रहे हैं, यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा है, यही मैं कहूँगी। आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके इस रिलेशनशिप को फ्यूचर समझते हो, प्लानिंग करना चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो। ओके, किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ करियर में भी कुछ अच्छा कर रहे हो, ट्रैवलिंग हो सकती है, फॉरेन की भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, सो वेरी नाइस। और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि जो भी है, जो भी मायूसी है, जो भी ये सिचुएशन है, टेम्पररी है। एक आपका लक आपके साथ है। सी, डिवाइन आपके साथ जो भी करेगा वो अच्छा करने वाला है। ये पर्सन वापस आए या कोई न्यू आए, लेकिन आपके साथ अच्छा होने वाला है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि ये साइकिल है, कार्मिक साइकिल भी हो सकती है और ये टेम्पररी है, टाइम चेंज होगा, नो डाउट। ओके, आने वाले 2 वीक्स या टू वीक्स या 3-4 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, आप आगे, अभी आप पेन में हो लेकिन आप फिर सबको हरा के आगे जाने वाले हो। सब देखते रहेंगे कि आप में इतना चेंज कैसे हो गया। अगर ये पर्सन भी नहीं आएगा ना तो वो ट्रैवलिंग करके आना चाहेगा, वो बहुत रिग्रेट में जा सकता है बाद में। सोचिए मत, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, यही डिवाइन कहना चाहता है। लक आपके साथ है। ओके, सो डोंट वरी, जो नहीं है उसके सोचने की बजाय डिवाइन क्या देना चाहता है वो सोचिए, ये डिवाइन कहना चाहता है। वेरी नाइस। और हो सके तो झगड़ा फसाद से दूर रहिए, खुद पे फोकस कीजिए। चैलेंजेस आएंगे,
खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके? किसी पे भरोसा मत कीजिए, यही डिवाइन का मैसेज है। तो यही थी रीडिंग आपके करंट फीलिंग पर्सन के कल रात से आज तक दिन भर के, और ओवरऑल क्या हो सकता है रिलेशनशिप में। तो ये थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय, गॉड ब्लेस यू।